तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज है 26 मई 2023, 26 मई 2023। तो आज भी काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फॉर कलेक्शन पर्पस। यानी कि इन कॉइन्स में ऐसे कॉइन्स भी आए हुए आज फर्स्ट टाइम मेरे पास, जो काफ़ी डिमांड में है मार्केट में, और इस टाइम में आसानी से नहीं मिल पाते हैं ऐसे कॉइन्स। जैसे लास्ट टाइम की जो मेरी वीडियो थी, मैंने पहली बार जो कॉइन्स देखे थे, इसमें से भी कुछ कॉइन ऐसे हैं जो फ़र्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं, ठीक है, और फर्स्ट टाइम ही मेरे प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। तो वो दो कॉइन जो थे, एक्सट्रीमली रेल जो थे हमारे कॉइन, वो दोनों ही मैंने जब सुबह 8 बजे मेरी कल वीडियो पब्लिश हुई थी, तो उसके 2-2.5 घंटे बाद ही 3-4 लोगों ने इंक्वायरी किए थे, जिसमें से एक पर्सन जो हमसे रेगुलर बाइंग करते, उन्होंने दोनों कॉइन की इंक्वायरी कर दी थी। तो उनको भी मैंने होल्ड पे रखा था, फिर 3-4 लोगों को होल्ड पे रखा, फिर उनका टोकन भी आ गया शाम तक। तो वो बुक हो चुके थे, पहले ही मैंने मैसेज में कमेंट में डाल दिया था कि दोनों एक्सट्रीमली रेयर कॉइन बुक हो चुके हैं। अभी ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं कि ऑलरेडी उसका टोकन वगैरह आ चुका है, ठीक है। तो अब और भी लोगों ने इंक्वायरी की है, तो उनसे कहूँगा कि देखिए, वो ऐसे कॉइन्स बार बार जल्दी आते नहीं हैं, जब भी आएंगे मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको बताऊँगा। लेकिन एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स के अलावा भी जो कॉइन्स आज के टाइम में रेयर या फिर वेरी स्केयर श्रेणी के हैं, इनको भी अगर आप कलेक्ट करेंगे तो यकीन जानिए आने वाले 4-5 साल में बहुत अच्छा बेनिफिट आपको इनसे भी होगा, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना है कि कॉइन्स को जब हम कलेक्ट करेंगे तो उसकी मिंटेज वगैरह पता होनी चाहिए, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, जो कॉइन आप बाय कर रहे हैं उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन होना चाहिए। अगर रेयर श्रेणी का है या वेरी स्केयर श्रेणी का भी है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का मिनिमम होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि उसको जब आप परचेज़ कर रहे हो तो कोई जेन्युइन पर्सन से ही परचेज़ करें। मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से मुझे सुनाई दे रहा है, ऑनलाइन में फ़ेसबुक पे ख़ास करके काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। यानी कि लोग जो ग्रुप बना के रखते हैं, जेन्युइन ग्रुप जो होते हैं जिसमें बाइंग सेलिंग का काम होता है, बाइंग का तो नहीं, बहरहाल वो सेलिंग ही करते हैं, बाय तो वो लोग आपसे वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब वो लोग सेल करते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं उस ग्रुप में जो सेलिंग के लिए अपने कॉइन्स को पोस्ट करते हैं, तो उस ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बाइंग के लिए वहाँ पे गए हुए होते हैं। तो अब जब बाय करने के लिए किसी को पेमेंट वो करते हैं, तो सामने वाला पेमेंट लेने के बाद फिर उनको कॉइन नहीं भेज रहा होता है, फिर वो लोग कंप्लेंट करते हैं। लेकिन कंप्लेंट से कुछ होता नहीं है, बिकॉज एडमिन भी क्या कर सकता है, ग्रुप का एडमिन सिर्फ बोल ही सकता है ना सामने वाले को कि भाई आपको जो भी डील हुई है उसको शॉर्ट आउट कर दो। लेकिन उस पर कोई प्रेशर तो नहीं कर सकता है कि भाई फटा, मतलब वो क्योंकि कहीं और रहता है, वो कहीं और रहते हैं। फेसबुक पे बस एक ग्रुप है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग गलत हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। जो नए लोग जो फेसबुक आईडी वगैरह यूज़ करते हैं, जिनको पता नहीं है सारी चीज़ें, तो वो लोग कहीं ना कहीं फंस रहे, इस चीज़ों का शिकार बन रहे हैं। तो एक तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, आप जिससे भी बाय कर रहे हो, चाहे फेसबुक पे ही बाय क्यों ना कर रहे हो, तो वो पर्सन भी कम से कम नोन होना चाहिए, उसका एड्रेस पता होना चाहिए आपको, या उसकी ऑफ़िस हो या उसका घर पता होना चाहिए। इन केस आपने बाय के लिए पेमेंट डाला, किसी का 1000 रुपया भी अगर फंसता है तो कहीं ना कहीं वो गलत है, इंडस्ट्री बदनाम होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि भाई ये लोग तो इसी तरीके से शायद सब लोग फ्रॉड है, ऐसा भी फिर मैसेज जाता है। तो आप लोगों को भी थोड़ा अलर्ट रहना है, घाई गड़बड़ में कभी भी कोई चीज़ें बाइंग करने के लिए मत जाइए। इसीलिए यही वजह है कि कोई भी प्लेटफॉर्म से जो लोग काम कर रहे हैं उसको बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं कि फ़ेसबुक पे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन उन लोगों को वो लोग प्रमोट नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि आप अपने सिक्के सेल करिए फ़ेसबुक पे जाके, या वहाँ से बाय कीजिए, अगर बाय करना है तो सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन जब मैं उसके लिए बाय करने के लिए वो प्लेटफॉर्म तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म के जेन्युइन पर्सन लोगों का नाम भी नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो वजह है जो हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में कब कौन धोखा दे देगा इसकी कोई ख़बर नहीं है। तो उस बेस पे आपको ही अलर्ट रहना है, ठीक है। चाहे आप किसी से भी डील करें, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक बता रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ। कुछ मेरे मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि सर ये ऐसा हो रहा है, थोड़ा आप बताइए, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। बहरहाल अब अपने टॉपिक पे आते हैं।
तो आज की जो वीडियो है ये भी एक स्पेशल वीडियो है। काफ़ी अच्छे कॉइन्स आप लोगों को यहाँ पे फिर से देखने मिल रहे हैं कलेक्शन के लिए, और रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स ही है ये। खास करके इनकी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंडीशन का भी रोल है। चौथा रोल ये है कि कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट करती है जो चीज़ आप बाय कर रहे हो। आजकल एक चीज़ और बता दूं, मार्केट में एक नया और चल रहा है, वो ये है कि पॉलिश कॉइन मार्केट में काफ़ी आ गए हैं। ठीक है, यानी वो बहुत अच्छे चमकदार यूएनसी टाइप के होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉलिश्ड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी बातें देखने मिल रही है मार्केट में। इवन मेरे साथ हुआ है ऐसा, मुझे किसी ने भेज दिए कॉइन और फिर बाद में मुझे पता चला, ये पहले मैं भी नहीं समझ पाया था। बाद में मुझे जब पता चला तो मैंने उनको वो कॉइन्स अभी बोल दिया हो कि भाई वो रिटर्न हो जाएंगे, वो सेल नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो अब मैं वो कॉइन्स भी रिटर्न कर रहा हूँ। और ऐसा अच्छा, मेरे आगे जिसने बाय किया उसको खुद नहीं पता था, यानी कि उन्होंने बाय करके भेज दिया और सर बोले ये कॉइन्स तो बोले मैंने भी बाय किए हुए हैं। तो मैं बोला कि जिससे भी आपने बाय किए या तो उसको बेच दो वापस, भले ही थोड़ा बहुत कम पैसा देके, या फिर अभी आप इसको रखते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये है कि ये कॉइन कहीं ना कहीं मतलब आगे आप सेल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि जहाँ पे मुझे समझ में आ गया मैं नहीं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब अपने पास जो कॉइन्स आए हुए हैं, मैं देखिए 99% मैं अपने तजुर्बे से जो कॉइन आप लोगों को दूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं चेक करके दूंगा, वो इतना रहेगा कि वो एक सही कॉइन होगा। यानी कि कोई भी इस तरीके का पॉलिश या फिर इस टाइप का कोई कॉइन जिसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, टूल्ड कॉइन नहीं होगा। ठीक है, 99% मैं अपने एक्सपीरियंस पे या जो लोग मेरे कांटेक्ट में है उनको भी बताता हूँ मैं। अगर मेरे कोई डाउट होता है, जैसे मैंने एक कॉइन आया था मेरे पास 5 रुपीज़ का गोल्डन जुबली वाला। सबसे पहले जब वो मेरे पास आया था जोड़ी आई थी, एक वो आया था और एक फर्स्ट स्ट्राइक का मैसूर यूनिवर्सिटी वाला आया था। तो मैसूर यूनिवर्सिटी का तो मुझे एग्जैक्ट पता था कि फ़र्स्ट स्ट्राइक की पहचान क्या होती है, तो वो वीडियो में मैंने हल्का फुल्का बता दिया था। लेकिन उसके बाद जो मैंने गोल्डन जुबली का बताया था, तो वो गोल्डन जुबली वाला 5 रुपीज़ का फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन नहीं था। मैंने तो वीडियो में बोल दिया था फर्स्ट स्ट्राइक है। एक्चुअली मैंने हाथ में फर्स्ट स्ट्राइक का पहले कभी लिया भी नहीं था कॉइन, वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था। तो कमेंट में 2-3 लोगों ने मुझे कहा था कि ये कहीं ना कहीं आप चेक करवा लो, ये सही कॉइन नहीं है, सेकंड स्ट्राइक लग रहा है। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा, जबकि उसकी बाइंग ऑर्डर आ गया था, पेमेंट भी आ गया था, तो मैंने नहीं दिया वो कॉइन, मैं रख दिया। जब मुझे पता चल गया कि ये सेकंड स्ट्राइक है या डाउट हो गया तो मैंने नहीं दिया। वैसे ही एक बार मेरे पास एक सुभाष चंद्र बोस का कॉइन आया था। ठीक है, वो भी कॉइन पे मुझे डाउट था, तो मैंने वीडियो भी बनाई। उसके बाद उसकी भी बहुत सारे लोगों ने कॉइन बाइंग के लिए इंक्वायरी किया, लेकिन मैंने नहीं बेचा। ठीक है, मैं कम से कम 10-15 दिन मेरे पास ही रहा वो कॉइन। उसके बाद फिर मैंने भेज दिया जिनके पास था, तो उन्होंने रिटर्न लेके जब चेक करवाया तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ फैज़ान, ये कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉइन निकला है। तो ऐसा होता है, जिन्होंने भेजा था उनको भी नहीं पता था कि ये डुप्लीकेट है, लेकिन डुप्लीकेट आ गया था। तो ये सारी बातें भी होती है। ठीक है, तो अलर्ट रहिए, बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में। ठीक है, जब भी आप बाय करेंगे सोच समझ के बाय कीजिए। आप अपने हिसाब से भी अपना भी मतलब जो भी आपको नॉलेज है वो नॉलेज के हिसाब से आप वर्क करके बाय कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जो कॉइन्स अभी अवेलेबल है मेरे पास, जो आप अपने कलेक्शन में ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसको कलेक्शन में ऐड करने से आपका जो कलेक्शन है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो जाएगी, डिमांडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को 1 रुपीज़ का ये जो कॉइन है आप लोग देख चुके हैं, पहले भी मैंने इसको सेल किया है। 1993 का पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस वाला ये कॉइन। ठीक है, 1989 एक्चुअली ये कॉइन है। 89th आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो जाता है ना। 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस के बेस पे ये बना हुआ है जो कॉइन है 1989 का। ये BUNC कंडीशन के कॉइन आए हुए मेरे पास। इसकी भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, सिंगल मिंट कॉइन है, बॉम्बे मिंट से ही बना हुआ है। अभी स्केयर कैटेगरी का ही है, ये रेयर नहीं है, ना ही वेरी स्केयर है, ये स्केयर कैटेगरी में। लेकिन BUNC कंडीशन में आसानी से नहीं मिलते हैं ये कॉइन।
अभी इसकी मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में 700 से 800 रुपये इसकी प्राइसिंग मार्केट में चल रही है। ठीक है, ये आपको मिलने जा रहा है 680 रुपीज़ के हिसाब से, 680 रुपये के हिसाब से एक कॉइन मिलेगा। जो लोग 5 कॉइन या 5 से ज़्यादा कॉइन लेंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट उसमें हो जाएगा, लेकिन सिंगल कॉइन 680 रुपये में ही आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉइन है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, याद रखिए। फ्यूचर यानी कि 3 साल 5 साल इस टाइप का टारगेट लेके चलना है। तो ये सब भी कॉइन जो है ना, काफ़ी कीमत बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। 5 साल होते होते ये कॉइन इस कंडीशन में 2000 भी आपको इजीली दिला सकता है। 2-2,500 इजीली ये कॉइन आने वाले 5 साल में इसके डिमांड जा सकती है। ठीक है, तो अच्छा रह गया किसको बेचोगे आप। मान लो मैं ही अवेलेबल हूँ उस टाइम पे, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं अवेलेबल हूँ, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने मुझसे ख़रीदा है, पहला प्रेफरेंस आप लोग मुझे ही देना। जो भी मार्केट चल रही होगी उसमें जो भी मैं आप लोगों को बोलूँगा, अभी मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई कॉइन 1000 रुपये का होगा और आप वो मुझे सेल कर रहे होंगे, तो मैं 700-800 में आपसे ले सकता हूँ या 600 तक भी ले सकता हूँ। ठीक है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। तो ये इस तरीके से आगे भी हम परचेसिंग करेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी ये नहीं रखना है कि मैं किसको सेल करूँगा। हाँ, रह गया इन केस मान लो मैं नहीं हूँ, या आप मेरे कांटेक्ट में नहीं हो, तब आप किसको सेल करेंगे, ये भी तो सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप लोग एग्जीबिशन विज़िट करना स्टार्ट कीजिए। भले ही वहाँ पे आप अपने सिक्के बेचिए मत, लेकिन कम से कम वहाँ जाके लोगों से आप इंटरेक्ट कीजिए, वहाँ पे अपना एक नेटवर्क बनाइए। या फिर मैंने भी खुद अभी जो लोगों को यहाँ पे कम्युनिटी टैब में, आप लोगों को पता है ना, जो लोग सिक्कों का आपको चेक करके बताते हैं कि प्राइसिंग क्या है, मेन स्पेशली उनका काम ये है कि वो प्राइसिंग बताएंगे, आपके सिक्के खरीदेंगे नहीं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ख़रीदना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिक्के चेक करवा के आप चाहें तो ऐसे जो लोग जुड़े हुए हैं, अभी लगभग मैं समझता हूँ 15-20 लोगों की लिस्ट है कम्युनिटी टैब में। कुछ लोग नोट्स की भी परचेसिंग कर रहे हैं, कुछ बंडल्स ले रहे हैं नोट्स के, ऐसे भी लोग हैं उस लिस्ट में। तो आप लोग जाके चेक कीजिए और ऐसे लोगों से भी आप लोग नेटवर्क में रहिए। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मकसद ये है कि ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे ऑर्बिट के लोग होने चाहिए, एटलीस्ट चेक करके कॉइन बताने वाले या नोट्स को चेक करके बताने वाले होने चाहिए। तो उससे आप लोगों को बेसिक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी ना कि आपकी चीज़ की प्राइसिंग क्या है। फिर भले ही आप आपको पता चल गया कि फ़ला चीज़ आपके पास है जो 10,000 में बिक सकती है, तो अब आप जाओगे किसी को सेल करने तो कम से कम 5-6 हज़ार 7,000 में तो बेचोगे। ठीक है, तो कम से कम मतलब आप एक अच्छा बेनिफिट उठा पाओगे। तो नेटवर्क बनाइए। ठीक है, नेटवर्क बनाना ज़रूरी है आप लोगों को भी। तो बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा कॉइन। अभी देखिए मेरे पास ये कॉइन पहले भी आ चुके हैं, अभी भी बता रहा हूँ मैं। एयरफोर्स वाले एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2 कॉइन आपको देखने मिल रहे हैं। रेयर कॉइन है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी डिमांडिंग कॉइन है। अच्छी कंडीशन के ये 2 कॉइन है, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के, आप देख सकते हैं दोनों ही कॉइन। ठीक है, एक कॉइन आपको 2600 रुपीज़ में मिलने जा रहा है। 2600 रुपये में एक कॉइन आपको ये मिलेगा इस कंडीशन में। ठीक है, नेगोशिएट तभी हो पाएगा जब आप 2 कॉइन एक साथ लेंगे। एक सिंगल कॉइन लेंगे तो यही प्राइस इसकी रहने वाली है। अभी इसी में मैं आपको BUNC कंडीशन के दिखाने जा रहा हूँ। देखिए एयरफोर्स वाला है सेम कॉइन, लेकिन ये BUNC कंडीशन का कॉइन है। इसकी कंडीशन देख सकते हैं, लस्टर वगैरह आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन है। तो ये जो BUNC कंडीशन के कॉइन है, ये आपको 3200 रुपीज़ के हिसाब से मिलने जा रहे हैं, यानी 3200 रुपये में आपको ये एक कॉइन BUNC कंडीशन का एयरफोर्स का आपको मिलने जा रहा है। ऐसे मेरे पास 3 या 4 कॉइन आए हुए हैं, तो जिस किसी को भी लेना है ये कॉइन आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 3200 का बजट नहीं है तो आप ये 2600 का भी ये कॉइन चाहें तो आप ले सकते हैं। ये भी अच्छी कंडीशन का कॉइन है। याद रखिए हर कंडीशन में रेयर कॉइन की प्राइस बढ़ती है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है JMUNC BUNC ही बाई किया जाए, एक्स्ट्रा फाइन या एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में भी रेयर कॉइन आपको मिल रहा है, तो आप उसको बाई करके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये BUNC कंडीशन वाले 3200 में आपको मिलेंगे, जिस किसी को भी लेना। हालांकि 2-3 कॉइन की बुकिंग है उसमें से, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए BUNC कंडीशन में 5 रुपीज़ के तिलक G वाले फिर से मेरे पास कॉइन आए हुए हैं। इसमें भी ऑलरेडी 3 कॉइन की शायद बुकिंग है इसमें।
तो ये भी तिलक जी वाले, इस बार थोड़ा सा रेट मुझे कम में मिला है, तो आप लोगों को कम रेट में मैं देने जा रहा हूँ, ठीक है। प्राइसिंग जब मुझे कम मिलेगी तो जाहिर सी बात है मैं भी आप लोगों को कम में ऑफ़र करूँगा। तो एक साथ थोड़ा क्वांटिटी में कॉइन लेने थे, किसी को बेचना था, उसको मतलब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने ये थोड़ा कम में ऑफ़र किया और मैंने ले लिया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो आप ये ले सकते हैं। BUNC कंडीशन के कॉइन है, 6,800 रुपीज़ के हिसाब से एक कॉइन आपको मिलने जा रहा है, 6,800 रुपया, ठीक है। अगर आप 2 कॉइन या 3 कॉइन लेंगे तो आपको प्राइसिंग और मैं थोड़ी बहुत कम करवा दूँगा। तो काफ़ी अच्छा कॉइन है, रेयर कॉइन है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तिलक की वाला भी कॉपर निकल में डिमांडिंग वाला है, लेकिन ये तिलक जी वाला है जिसकी मिंटेज काफ़ी लो है। इस कंडीशन में ये मार्केट में कहीं ना कहीं इजी नहीं है आप लोगों को मिलना। अब जो है आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल के बाद ये सब कॉइन शायद एक एक दो दो तीन तीन कॉइन ही आ पाएंगे सेलिंग के लिए, इस तरीके से क्वांटिटी में नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक काफ़ी सारा कॉइन्स जो अभी है जो निकल रहा है, वो काफ़ी सारे बायर्स या काफ़ी सारे कलेक्टर उसको लेके अपने पास स्टोर कर लेंगे। तो अभी धीरे धीरे काफ़ी लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, तो नए लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर इस टाइप के सिक्के वो लेके रखते हैं तो उनको आने वाले टाइम में यकीनन एक अच्छी बेनिफिट, एक अच्छा प्रीमियम मिल सकता है, ठीक है। अभी इसी में तिलक की वाले में ही FSS वाले भी BUNC कंडीशन के कॉइन मेरे पास आए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तिलक की वाला है ये FSS वाला, ठीक है। लस्टर के साथ BUNC कंडीशन के ये भी कॉइन है, लगभग 6-7 पीस है मेरे पास। तो जिस किसी को भी लेना है ये कॉइन भी आप ले सकते हैं, अच्छे कॉइन है। इससे पहले भी मैंने दिया है UNC कंडीशन के, ये बहुत अच्छी कंडीशन के आए हुए BUNC कंडीशन। प्राइस मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं बोलने वाला हूँ, 1500 रुपीज़ में ही आपको ये मैं इस कंडीशन के कॉइन देने जा रहा हूँ, ठीक है। 1500 रुपये में ये कॉइन आपको मिलेगा। याद रखिए ये कॉइन की डिमांड मार्केट में काफ़ी बड़ी है। इसमें कॉपर निकल वाला है, वो भी कलेक्टेबल होता है, और साथ में ये वाला भी, ठीक है। दोनों ही वेरी स्केयर श्रेणी के हैं। बहुत जल्द मेरे हिसाब से 2 साल से कम टाइम में ही ये भी कॉइन्स रेयर श्रेणी में चले जाएंगे। और कंडीशन का ख्याल रखिए, UNC कंडीशन या जेम UNC कंडीशन, तो कॉइन्स जब रेयर श्रेणी में जाता है तो उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉइन थे जो पहले भी आपने देखे हुए थे और पहले भी आप लोगों ने इसको बाय किया हुआ है मुझसे, ठीक है। लेकिन अब जो कॉइन दिखाने जा रहा हूँ ये कुछ फ़र्स्ट टाइम आए हुए मेरे पास कॉइन, और ये कॉइन आसान नहीं है, मतलब इजी नहीं होता है, बार बार ये कॉइन आएंगे नहीं, ठीक है। तो पहले मैं जो आपको कॉइन दिखाने जा रहा हूँ वो देख सकते हैं आप, खादी एंड विलेज वाला ही ये कॉइन है, लेकिन ये कॉइन है कॉपर निकल का। ये देखिए जेम UNC कंडीशन का ये कॉइन है कॉपर निकल का, और ये UNC सेट का कॉइन है। इसमें देखिए एक आता है सर्कुलेशन स्ट्राइक, एक होता है UNC सेट उसमें से निकला हुआ, और एक होता है प्रूफ सेट। तो ये प्रूफ सेट का नहीं है, ना ही ये सर्कुलेशन स्ट्राइक है, ये है UNC सेट में से निकला हुआ कॉइन, ठीक है। तो खादी एंड विलेज वाला ये कॉइन कॉपर निकल का हाई डिमांडिंग कॉइन है। ये भी मार्केट में ये लगभग मैं समझता हूँ 8,000 तक बिक रहा है, बेचने वाले इसको 8,500 में ही बेच रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा रीज़नेबल आया है तो मैं आपको रीज़नेबल ही देने जा रहा हूँ। 7,600 रुपीज़ में ये एक कॉइन आपको मिलेगा। ये मेरे पास 3 कॉइन है फ़िलहाल, खादी एंड विलेज के, जेम UNC कंडीशन है, बहुत बेहतर कंडीशन के ये कॉइन होते हैं क्योंकि UNC सेट के निकले हुए हैं ये, ठीक है। आम सर्कुलेशन के लिए बनाए नहीं जाते हैं ये कलेक्टर्स लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जो लोग कॉइन का कलेक्शन करते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट के थ्रू, मिंट के थ्रू इस टाइप के कॉइन्स को बनाया जाता है ताकि लोग इसको अपने पास रखें और अपना हॉबी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, 7,600 में आपको मिलने जा रहा है। जिस किसी को भी बुक कराना है सिर्फ मैसेज करके रखना है, बाइंग के लिए आप लोगों को पेमेंट कभी किसी कॉइन का करना नहीं है जब तक मैं यस ना कहूँ, ठीक है। अब और एक कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, ये भी कॉपर निकल का ही कॉइन है, ठीक है।
और ये है डांडी मार्च वाला कॉइन, देख सकते हैं आप, जेम यूएनसी कंडीशन का कॉइन है। तो ये भी यूएनसी सेट से ही निकला हुआ कॉइन है, डांडी मार्च वाला। इसमें भी सर्कुलेशन स्ट्राइक का बहुत महंगा आता है, प्रूफ सेट वाला भी कहीं ना उसकी भी अच्छी प्राइस होती है। तो ये फ़िलहाल जो डांडी मार्च वाला कॉइन आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, ये भी मार्केट में 7,500 8,000 तक सेल होता है। फ़िलहाल मैं आप लोगों को 7,200 रुपीज़ में आपको देने जा रहा हूँ। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा प्राइसिंग नहीं रखी है, मार्केट से कम प्राइस में ही आपको ये दे रहा हूँ। जेम यूएनसी कंडीशन के कॉइन है, ठीक है। इनको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में इनकी काफ़ी डिमांड रहेगी, ठीक है। एक और कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ, कॉपर निकल का ही है ये भी कॉइन, और ये है फर्स्ट वॉर वाला कॉइन, बिल्कुल जेम यूएनसी कंडीशन। लस्टर आप देख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, चमक बहुत अच्छी है। और ये भी यूएनसी सेट का ही कॉइन है, ठीक है, यूएनसी सेट का ये कॉइन, जेम यूएनसी कंडीशन का फर्स्ट वॉर वाला। लगभग इसकी जो प्राइस है इनसे थोड़ी ज़्यादा चलती है मार्केट में, ये 8,200 में आपको मिलने जा रहा है, 8,200 रुपया। इनकी मिंटेज काफ़ी लो है और यूएनसी सेट के ये कॉइन है। हालांकि एक होता है सर्कुलेशन स्ट्राइक, तो ये सर्कुलेशन स्ट्राइक के नहीं है, यूएनसी सेट वाले कॉइन है, लेकिन ये भी लो मिंटेज वाले ही हैं। और ऐसे सेट में से निकाल के कोई जल्दी देता नहीं है, तो ये सेट में से निकला हुआ कॉइन है यूएनसी कंडीशन का फर्स्ट वॉर वाला, जो 8,200 रुपये में मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। बेहतरीन कंडीशन है और एजेस इन सारे कॉइन के बहुत शार्प होते हैं, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा कि चुभेंगे ये, ठीक है। इसी तरीके से एक और कॉइन आपको दिखाने जा रहा हूँ, कॉपर निकल में ही ONGC वाला। ये भी यूएनसी सेट में से निकला हुआ कॉइन है, जेम यूएनसी कंडीशन का ये भी कॉइन है। देख सकते हैं आप, इस पर भी लस्टर वगैरह, इसकी एजेस की शार्पनेस देख सकते हैं आप, जो एज होता है, ठीक है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कितना शार्पनेस है। और यकीन जानिए हाथ लगाने पे बहुत ज़्यादा ये शार्प होते हैं, चुभता है ये हाथ पे, ठीक है। तो ये भी कॉइन बेहतरीन कॉइन है, अगर आप चाहें तो इसको भी अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक ही कॉइन है, जिस किसी को भी बुक करवाना है मैसेज करके रख सकते हैं। ये ONGC वाला कॉइन सर्कुलेशन स्ट्राइक का नहीं है, ना ही प्रूफ सेट का, ये यूएनसी सेट के ही सारे कॉइन मैं बता रहा हूँ। तो ये भी एक यूएनसी सेट का कॉइन है, इसकी प्राइसिंग होने जा रही है 8,000 रुपीज़, 8,000 रुपया, ठीक है। तो सबकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है। अब जिस किसी को भी जो भी कॉइन लेने हैं बुक करवा सकते हैं। और रह गया बुक एसेसरीज़ वगैरह भी, तो मेरे पास अवेलेबल होता है, जैसे कि कॉइन की स्लीव्स वगैरह आपको लेनी है तो ये पूरा बॉक्स आता है स्लीव्स का, जो मैं 500 में नहीं देता हूँ, 475 रुपीज़ में फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है, 475 रुपये में। इसमें 500 स्लीव्स होती है लगभग, ठीक है। अभी ये यूज़ किया हुआ है तो इसमें आपको कम दिख रहे हैं, लेकिन ये मैं बता देता हूँ, एक मिनट, मेरे पास है इधर पे रखा हुआ। इस टाइप से देखिए पूरा बॉक्स मिलता है ये। तो अगर ये आपको लेना है तो 470 रुपीज़। अगर ये सिर्फ एक ही आप बाय कर रहे हो, एक ही चीज़, एक ही प्रोडक्ट मंगा रहे हो, यानी 3-4 हज़ार 5 हज़ार का बिल नहीं है, तो याद रखिए कि इसका और आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों से लेता हूँ शिपिंग चार्ज, ठीक है। 470 इसका है और 50 रुपीज़ शिपिंग चार्ज होगा। लेकिन अगर आप साथ में सारी चीज़ें मंगा रहे हो तो फिर इसका अलग से देना नहीं है, सबका मिला के एक साथ आपको 50 रुपया देना है, ठीक है। तो ये आया हुआ था मेरे पास, इसके लिए मैंने बता दिया कि कॉइन स्लीव्स इंपॉर्टेंट होती है कॉइन्स पे लगाने के लिए। और ये भी आप लोगों को तो पता ही है, जो कॉइन कैप्सूल्स होते हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन के कॉइन कैप्सूल हैं ये, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, ठीक है। इसके अंदर जो फोम होता है आप देख सकते हैं, वाइट कलर का फोम है, 30 mm के होते हैं और रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स के लिए ख़ास करके ये बने होते हैं। तो 30 mm तक जितने भी कॉइन हैं हम इसके अंदर रख सकते हैं। और इसकी लाइफ स्पैन, जहाँ तक जिनका प्रोडक्ट है उन्होंने बताया है, अब तक का उनका 6 साल का तजुर्बा है, यानी 6 साल से उन्होंने कॉइन्स रखे हुए हैं। गर्मी से गर्मी में भी, मतलब ये जो बना हुआ इसका जो क्या बोलेंगे, ये जो कैप्सूल बनी हुई जो है ये ख़राब नहीं होती है। और भी मार्केट में चाइनीज़ वाला जो प्रोडक्ट मिलता है वो वाला जल्दी ख़राब हो जाता है, गर्म में अगर आप ज़्यादा रख दोगे तो कहीं ना कहीं वो
उसका जो प्लास्टिक है वो कवर पिघल के फिर कॉइन को डैमेज कर सकता है। तो अच्छे वाले जो होते हैं, फ़िलहाल ये अगर आप लेंगे, बॉक्स पूरा आता है इसका बॉक्स आपको मिलता है 1200 रुपीज़ में। 100 इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसा ये बॉक्स में तो कैप्सूल होगी, साथ में फ़ोम अलग से मिलेगा, जो फ़ोम इसके अंदर लगाया जाता है। तो पूरा बॉक्स आता है जो 1200 में मैं आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, जो मेरी लिस्ट बनी हुई है जिस पे नंबर्स मैंने डाले हुए हैं कॉइन चेकिंग करवाने के लिए, तो अब ऐसा हो रहा है कि उन लोगों को लोग जो है ना कहीं फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि हम व्हाट्सएप पे आपको फ़ोटो भेजेंगे, आप हमसे व्हाट्सएप पे प्राइसिंग उसकी बता दीजिए। तो देखिए, ये व्हाट्सएप वाला काम नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए मैंने नहीं बनाया है। आपके शहर से नज़दीक या आपके स्टेट से नज़दीक जो लोग अवेलेबल हैं, तो बजाय मेरे ऑफिस पे आने के, मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन दिया है कि आप उन लोगों के पास जाके डायरेक्टली फ़ेस टू फेस मिल के अपने सिक्के चेक करवा सकते हैं और प्राइसिंग समझ सकते हैं। लेकिन जिनके पास जाने का टाइम नहीं है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमें, मतलब उन लोगों को बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे ही बता दीजिए। अब वो लोग एग्री भी कर रहे हैं, मतलब किसी एक से ही मेरी बात हुई, उन्होंने बताया मुझे कि मैं अगर उनको बोल भी रहा हूँ कि चलो ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, तो आपको 300 रुपये पहले पे करना है, तो फिर वो लोग डर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमने ऐसा और लोगों को भी पे किया है लेकिन हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तो भाई देखिए, या इसीलिए मैंने कहा है कि फ़ेस टू फेस जाके आपको सामने सामने पैसा दे के फिर आपको सिक्के चेक करवाने। गारंटी तो आपकी भी नहीं है ना, सामने वाला आपको सब प्राइसिंग बता देगा, उसके बाद आप उसको पे करोगे, इसकी कैसे गारंटी होगी, ठीक है। तो नंबर जो मैंने दिया है उसका सही फ़ायदा आप लोग इस तरीके से लेंगे कि आप फ़ेस टू फेस जाएंगे, फ़ेस टू फेस मिलेंगे और सारी चीज़ें देख करके समझ करके आप कॉइन्स अपने लगभग 500 कॉइन्स चेक करवा के आ सकते हैं। वैसे ही नोट्स वगैरह भी चेक करवा के आ सकते हैं। और मुझे खुशी हो रही है, 2-3 लोगों का और फीडबैक आया है कि लोग मेरे पास आए, उन्होंने चेक करवाया, उनसे मैंने कुछ कॉइन ख़रीदे भी, तो हमारे लोग ख़रीद भी रहे हैं। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क बन रहा है बाइंग सेलिंग का भी। तो जो लोग अभी तक इंक्वायरी करके रखे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कॉइन चेकिंग सर्विस देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो उनसे कहूँगा जल्द से जल्द कर लो। 1 साल 2 साल होते होते ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा लोगों तक इसकी अवेयरनेस हो जाएगी, तो वो टाइम पे आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। 1500 रुपये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ऑलरेडी आप लोग मेंबर हैं। सिर्फ 1500 दे करके आपको ऐड होना है और आपका नाम भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए, बाय।